इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तयनं महत्। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। हरे कृष्णा। भागवत का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा अद्भुत एवं दिव्य ग्रंथ है जिसे समस्त वैदिक साहित्य की व्याख्या के रूप में जाना जाता है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, जिनमें श्री शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाने हेतु भगवान की अत्यंत मनोहर एवं मधुर लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्रीमद् भागवतम को अमलम पुराणम कहा जाता है। अमलम अर्थात शुद्ध, पुराणम अर्थात यह संसार का सबसे पुराना इतिहास है। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति भावना हृदय में जागृत हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति भागवत ग्रंथ के साथ साथ ऐसे भक्त के संपर्क में आता है जो श्रीमद् भागवतम के वास्तविक मर्म को समझते हैं, तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी दिव्य ग्रंथ के श्रोता परीक्षित महाराज पर आधारित नाटक आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। इस सुंदर कथा का आरंभ होता है ये पावन नैमिषारण्य वन में, जहाँ महान ऋषि सुत गोस्वामी 88,000 ऋषियों के साथ भागवत संदेश का वर्णन कर रहे हैं। हे विद्वान ऋषिगणों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त महाराज परीक्षित के अद्भुत गुणों का वर्णन करने जा रहा हूँ। पांडवों के एकमात्र वंशज महाराज परीक्षित में सभी सद्गुण विद्यमान थे। वे बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि जब वे माता के गर्भ में थे तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की थी। इसलिए उन्हें विष्णुराथ भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर, जो पूरे विश्व के सम्राट बने, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उन्होंने 36 वर्षों तक पूरे विश्व पर शासन किया। उनका शासन शांति एवं न्यायपूर्ण था। उनके राज्य में समस्त नागरिक बहुत धार्मिक एवं सत्यनिष्ठ थे। कालांतर में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार से अपनी लीला समाप्त की, तो महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि कलयुग उनके राज्य में अपने नकारात्मक प्रभाव को विस्तृत करने का प्रयास कर रहा है। अतः उन्होंने राजकीय कर्तव्यों से सेवानिवृत्त होने का निर्णय किया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को उनका उत्तराधिकारी बनाया, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विषयों में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थे। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य का त्याग कर दिया एवं आत्म साक्षात्कार के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनके सभी अनुजों ने उनका अनुसरण किया। महाराज परीक्षित ने तब सर्वश्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के निर्देशों के अनुसार समस्त विश्व पर शासन करना प्रारंभ किया और उन सभी महान गुणों को प्रदर्शित किया, जैसा कि उनके जन्म के समय विशेष ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने महारानी इरावती से विवाह किया और उनसे उनके 4 पुत्र हुए, महाराज जन्मेजय, भीमसेन, उग्रसेन एवं श्रुतसेन। महाराज परीक्षित ने कुलगुरु कृपाचार्य को अपना आचार्य बनाकर गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न किए एवं उन्होंने इस प्रकार शासन किया कि उनके राज्य में प्रत्येक नागरिक सभी धार्मिक सिद्धांतों का अत्यंत निष्ठा से पालन किया करते थे। यह वह समय था जब उनके सुखी संपन्न राज्य में
कलयुग कली पुरुष ने प्रवेश किया। कालांतर पश्चात जब महाराज परीक्षित अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर विश्व विजय यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने एक पुरुष को, जो कि शूद्र के समान नीच परंतु राजा के वेश में एक गाय एवं बैल को अपने पदों से आघात पहुंचाते हुए देखा। वह और कोई नहीं, कलयुग कली पुरुष था। महाराज ने क्रोधित होकर तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। अरे निर्दयी, तुम कौन हो जो इतने बलवान होते हुए भी इन असहाय और दुर्बल प्राणियों को मारने का दुस्साहस कर रहे हो? वेश से तो तुम राजा होने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन अपने कर्मों से एक शूद्र जान पड़ते हो, जो एक क्षत्रिय के सिद्धांतों के विरुद्ध यह कार्य कर रहे हो। अरे दुष्ट, क्या तुम एक निर्दोष गाय को आघात देने का साहस इसलिए कर रहे हो क्योंकि इस समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और महान धनुर्धर अर्जुन परम धाम को जा चुके हैं? चूंकि एकांत स्थान पर निर्दोष को पीट रहे हो, इसलिए तुम अपराधी हो एवं सर्वदा मारे जाने के योग्य हो। जब कली पुरुष को यह बात समझ में आ गई कि महाराज उसे मारने को तत्पर हैं, तो कली पुरुष ने तुरंत राजा का वेश का त्याग कर दिया एवं भय के कारण शीश झुकाकर राजा के समक्ष पूर्णतः समर्पित हो गया। मेरे प्रिय महाराज परीक्षित, कृपया मुझ अज्ञानी पर दया करें। मैं स्वयं को आपके अधीन करता हूँ। कालचक्र के अनुसार कलयुग आरंभ हो चुका है, अतः यह संपूर्ण जगत मेरे अधीन है। कृपया मुझे अपने राज्य में रहने की अनुमति प्रदान करें। ठीक है, तुम मेरे राज्य में केवल 4 स्थानों पर रह सकते हो, जहाँ द्युत क्रीड़ा, मद, व्यभिचार एवं हिंसा हो। मेरे प्रिय महाराज, यह अनुचित है। मुझे आपके राज्य में ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ लोग इन पाप कर्मों में लिप्त हों। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे रहने के लिए कोई अन्य स्थान प्रदान करें। ठीक है, तुम ऐसे स्थान पर रह सकते हो जहाँ अनुचित साधनों से संचित धन और स्वर्ण हो, क्योंकि वह मिथ्या, मद, वासना, ईर्ष्या एवं अंत में शत्रुता की ओर ले जाता है। महाराज परीक्षित की जय हो। अब है मेरी बारी। सभी को प्रभावित करने की। तो यदि आप सभी कलिकाल के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो सभी पाप कर्मों को त्याग दीजिए एवं जितने शीघ्र हो सके आध्यात्मिक साधना प्रारंभ करें। एक बार महाराज परीक्षित वन में आखेट करते समय बहुत थक गए एवं भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। जल एवं भोज की खोज करते हुए वे व्याख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और देखा कि ऋषि ध्यान मुद्रा में लीन है। हे ऋषिवर, कृपया मुझे अल्प जल प्रदान करें। मैं थोड़ा तृषित एवं क्लांत हूँ। कृपया मुझे थोड़ा जल प्रदान करें। यह क्या है? इस ढोंगी ऋषि ने न मुझे बैठने की जगह दी, न जल के लिए पूछा, न मेरा स्वागत किया। यह ऋषि मेरी उपेक्षा कर रहा है। यह ऐसा सोचता है कि मैं एक निम्न जाति का क्षत्रिय हूँ। मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। गुस्से में महाराज परीक्षित एक मरा हुआ सर्प उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। इस घटना के पश्चात वे अपने महल को लौट जाते हैं। सभी आश्रम के बच्चे आपस में खेल रहे हैं। श्रृंगी, श्रृंगी, क्या हुआ मेरे प्रिय मित्र? महाराज परीक्षित ने तुम्हारे पिता महर्षि शमीक का ध्यान अवस्था में घोर अपमान किया है।
उन्होंने महर्षि के गले में एक निर्जीव सर्प को डाल दिया है। कृपया कर शीघ्र आश्रम की ओर प्रस्थान करो। इस दुष्ट राजा का व्यवहार तो देखो, वह एक चौकीदार पशु की भांति है, किंतु अपने ही स्वामी का तिरस्कार करके उनके विरुद्ध अपराध कर रहा है। एक चौकीदार पशु अपने ही स्वामी के घर में घुसकर एक ही थाली में भोजन करने की आशा किस आधार पर कर सकता है? यह सब भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के कारण हुआ है। इस तवागतुक को अपनी मर्यादा पार करने के कारण मैं स्वयं दंड दूंगा। महाराज परीक्षित, अब तुम मेरे तपोबल का प्रभाव देखो। मैं श्रृंगी महर्षि शमिक का पुत्र इस पवित्र नदी कौशिकी के जल को स्पर्श करके महाराज परीक्षित को यह श्राप देता हूँ कि आज से 7 दिनों के पश्चात तक्षक नामक सर्प के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी आश्रम जाते हैं, अपने पिता को देखते हैं और रोने लगते हैं। शमिक ऋषि अपने नेत्र खोलते हैं और सर्प की माला को भूमि पर फेंकते हुए श्रृंगी से कहते हैं, अरे रुदन का क्या कारण है? क्या किसी ने तुम्हें कोई कष्ट पहुंचाया है? महाराज परीक्षित ने एक मृत सर्प को माला के रूप में आपके गले में डालकर आपका अपमान किया है। अतः मैंने उन्हें आज से 7 दिनों के पश्चात मृत्यु का श्राप दिया है। हे भगवान, तुमने कितना घोर पाप कर्म किया है। तुमने एक तुच्छ अपराध के लिए धर्मनिष्ठ राजा को इतना बड़ा दंड दिया है। महाराज परीक्षित अपने महल में अपने कर्म का विलाप करते हुए कुछ सोच रहे थे। मैंने उन ऋषिवर के साथ अत्यधिक अभद्र व्यवहार किया। भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर मैंने भगवान के आदेशों की अवहेलना की है। हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस पाप कर्म का दंड अति शीघ्र मिले, ताकि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। महाराज की जय हो। महर्षि शमिक के आश्रम से एक संदेश वाहक आए हैं। उन्हें तुरंत भीतर लाओ। प्रणाम महाराज, मैं शमिक ऋषि का संदेश लेकर आया हूँ। मुझे यहाँ बताते हुए अत्यंत खेद है कि आपको शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया है कि आज से 7 दिनों के पश्चात तक्षक सर्प के दंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह संदेश अत्यंत सुखद है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार करने का अवसर मिला है। अब मैं अपना मन पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में संलग्न करूँगा। अब मैं गंगा नदी के तट पर जाऊँगा एवं मृत्यु तक उपवास करूँगा। महाराज परीक्षित अपने मुकुट एवं आभूषणों को उतार देते हैं और गंगा नदी के तट पर जाकर ध्यान करने के लिए बैठते हैं। तब महाराज परीक्षित के तिरोभाव को देखने के लिए ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक महान ऋषिगण आते हैं। महाराज परीक्षित उन सभी का आदर पूर्वक सत्कार करते हैं। मेरे आदरणीय महात्माओं, मैंने मृत्यु पर्यंत उपवास करने का निर्णय किया है। भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से ब्राह्मण के श्राप के रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए। मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। अब मेरी यही इच्छा है कि वह तक्षक सर्प शीघ्र अतिशीघ्र मुझे अपने दंश से मुक्त करे। मेरी केवल यही इच्छा है कि आप सभी भगवान श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहें। यदि मैं इस भौतिक जगत में पुनः जन्म लेता हूँ तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे श्री कृष्ण की भक्ति, उनके भक्तों की संगति तथा सभी जीवों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्राप्त हो। हम सब महाराज परीक्षित के तिरोभाव तक यहीं रहेंगे। बोलो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आदरणीय ब्राह्मणों, मेरे समक्ष केवल 7 दिन शेष है। कृपया कर मुझे बताएं, अब मेरा क्या कर्तव्य है। शुकदेव गोस्वामी प्रवेश करते हैं। समस्त ऋषिगण एवं परीक्षित महाराज उन्हें प्रणाम करते हैं तथा उन्हें सभा में सबसे सम्मानित ऋषि के रूप में सर्वोच्च स्थान पर बैठने का आग्रह करते हैं। हे श्रील व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, आप महान ऋषियों के आध्यात्मिक गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप मुझे समस्त मनुष्यों के लिए पूर्णता का मार्ग बताएं, विशेष रूप से उनके लिए जिनका काल समीप है। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना और पूजना चाहिए तथा इसके विपरीत क्या नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय राजन, आपका प्रश्न अत्यंत सुंदर एवं गौरवशाली है, क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। इस प्रश्न का उत्तर ही सर्वथा विशेष है। इस युग में अधिकांश मनुष्य अपना समय धन कमाने, अपने परिवार का भरण पोषण करने में एवं अपनी रात्रि निद्रा में नष्ट कर देते हैं। वह कृष्ण चेतना के विषय में जानने के लिए जिज्ञासु नहीं है, क्योंकि वे अपनी पत्नी, संतानों एवं अपने स्वयं के शरीर रूपी माया के अचूक सैनिकों द्वारा अत्यधिक आसक्त हैं। वे यह नहीं देखते हैं कि उनकी मृत्यु आ रही है, जबकि उन्होंने देखा है कि किस प्रकार उनके मित्रों एवं संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। हे राजन, जो व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त होना चाहता है, उसे भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं उनका गुणगान करना चाहिए। मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना ही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अतः अब मैं आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप का दर्शन श्रीमद् भागवतम के रूप में कराऊंगा। श्रीमद् भागवतम ही वह एकमात्र शाश्वत साधन है जिससे आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने में समर्थ हो सकेंगे। और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी अविराम 7 दिवस एवं रात्रि निरंतर भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न परम पावन लीला अवतारों एवं उनके शुद्ध भक्तों का इतिहास वर्णित करते हैं, जिसे महाराज परीक्षित प्रेम एवं श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुनते हैं। इस प्रकार महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवतम कथामृत के अमृतमय उपदेशों से पवित्र हो समस्त ऋषियों की उपस्थिति में भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपने मन को लगाकर अपना भौतिक शरीर त्याग कर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्रह्म श्राप के अनुसार नियत समय पर तक्षक नाग महाराज को दंश देता है, किंतु महाराज उसके पूर्व ही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर चुके थे। इसीलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस जन्म मृत्यु के जाल से मुक्ति का एक ही मार्ग है, श्री कृष्ण की भक्ति। तो आप सभी हमारे साथ कहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।